Now, in last class, this last Sunday, we have seen your doubts till chapter number 3. Chapter number 3 के कुछ questions हमने देखे थे, right? Those questions were, I think, question number 5 तक हमने देखा था, right? उसके बाद आगे बढ़ते हैं. Give me 1 minute. Okay. So question after question 5, right? Last example question 5 था जिसमें हमने अलग-अलग तरीके से solve करने की try की थी, alpha plus beta and all. After question 5, you are having doubt in question 12. So let us see question 12. And definitely question 12 जो आंसर आपको दिया गया है, that is wrong. Okay. So in question 12, they are asking that most general value of theta satisfying two equations cos theta is equal to 1 upon root 2 and tan theta is equal to 1. Okay. So वो theta की general value आपको निकालनी है and different options are given. So let us see that. So you all know if you draw unit circle, okay, अगर आप unit circle देखेंगे, so cos theta A S T C या all S T C जैसा आपने याद रखा हो. So cos theta is equal to 1 upon root 2. वो हम मिल सकता है either in first quadrant और fourth quadrant, right? And tan theta is equal to 1. वो हमें मिल सकता है either in first quadrant और third quadrant. So इन दोनों का अगर common point निकालें, so definitely it will be our first quadrant. Okay. So in first quadrant, ये जो आपका थीटा पाई बाई 4 होगा, वो आपका कॉमन पॉइंट होगा फ्रॉम 0 to 2 पाई. ओके, जैसे किसी भी एक को आप इंक्लूड और दूसरे का भी एक्सक्लूड कर सकते हो. सो अब इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखना हो तो योर जनरल फॉर्म विल बी 2n पाई प्लस पाई बाई 4. सो दिस विल बी योर आंसर. और पीछे आपको दिया गया है 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई 4. दैट इज रॉन्ग. आपको 5 पाई बाई 4 लेके दिया गया है. तो 5 पाई बाई 4 वाला आंसर आपका तब आएगा जब आपका tan पॉजिटिव हो और cos नेगेटिव हो, राइट? सपोज इन दिस क्वेश्चन they have asked you that find general value of theta for which tan theta is 1 and cos theta is equal to minus 1 by root 2. So cos negative and tan positive, तो ऐसा पॉसिबल है आपका either here or here, but समझो, so tan is positive in these two situation, उसमें से सिर्फ एक ही जगह पे cos नेगेटिव है, तो यहीं पे वो पॉसिबल होगा. So here your theta will be pi plus pi by 4. That is for first quadrant. That is pi by 4. Right? मतलब first, not first quadrant, first round. Right? मतलब 0 to 2 pi में 0 to 2 pi में ऐसी थीटा जो इसको सेटिस्फाई करे वो आपको मिलेगा pi by 4. अब इसको आपको जनरल फॉर्म में लिखना हो तो उसके बाद आप इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हो कि भाई 2n पाई, हर बार आप जब भी घूम के आओगे, प्लस पाई पाई बाई 4. फिर यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हो कि 2n पाई प्लस पाई बाई 4. So it will be 2n plus 1 pi by 4. 2n plus 1 pi plus pi by 4. और आप यहाँ से भी जनरल फॉर्म डायरेक्टली लिख सकते हो. यू ऑल नो दैट यहाँ आपका पूरा इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा और यहाँ आपका पूरा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा. तो इसका जो जनरल फॉर्म है इट इज 2n पाई और इसका जो जनरल फॉर्म है इट इज 2n plus 1 पाई. सो यू कैन ऑल्सो राइट फ्रॉम हियर ओनली डायरेक्टली 2n 1 plus 1 पाई प्लस पाई बाई 4. तो जिस भी तरीके से लिखो. तो ये जो आपको आंसर दिया गया है वो इसके लिए है और जो पूछा गया है उसके लिए आंसर ये आएगा. ओके, सो इज इट क्लियर? क्वेश्चन 12 क्लियर?
Shall we move to next question? इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए. ओके, सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16. राइट, जस्ट गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स अगर आपको क्लियर हो रहा है या कुछ भी डाउट हो रहा है, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड. ओके, सो ये आपका हुआ क्वेश्चन 12. अब इसके बाद क्वेश्चन 16. सो क्वेश्चन 16 एक अच्छा क्वेश्चन है. राइट, वैसा वाले क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. क्वेश्चन 16 में आपको पूछा गया है वैल्यू ऑफ साइन 12, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 12 डिग्री into sin 48 degree into sin 54 degree. Okay, now अब if we observe this clearly, अगर आप इसको ध्यान से देखें, okay, तो ये sin 12 है. ओके, ये आपका sin 48 है. 48 को मैं 12 इंटू 4 लिख सकता हूँ. ये 54 है. ओके, 54 को फिलहाल तो मैं 12 के टर्म्स में नहीं लिख सकता, तो फिलहाल उसको एज इट इज रहने देते हैं. ओके, बट 54 को फिर मैं ऐसा कन्वर्ट कर सकता हूँ कि अगर उसे 90 माइनस 36 देखो तो 54 आ जाएगा, तो वो cos 36 हो सकता है और 36 वापस आपका 12 का मल्टीपल हो सकता है. तो इन शॉर्ट यहाँ पे सारी चीज़ें आपके 12 के मल्टीपल हैं. ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि तो ये साइन को तो मैं कॉस में बाद में कन्वर्ट करूंगा, पहले इन्हीं दोनों साइंस के साथ खेलते हैं. तो ये आपका साइन 12 डिग्री है. अब साइन 48 आपका 12 इंटू 4 होगा, बट क्या मैं उसे ऐसा लिख सकता हूँ साइन 60 माइनस 12, इजंट इट? अब साइन 12 आगे ऑलरेडी है और आपको जो आंसर लाना है उसमें आपको उसकी वैल्यू निकालनी है. वैल्यू निकालनी है मतलब ये साइन 12 किसी भी तरीके से रिमूव होना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट नोइंग वैल्यू ऑफ साइन 12. सो दिस इज साइन 12, दिस इज साइन 60 माइनस 12. साइन 54 अभी हम साइड पे रख रहे हैं, राइट, क्योंकि उसका बाद में हम इस तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. नाउ साइन 12 साइन 60 माइनस 12, अगर यहाँ पे सपोज साइन 60 प्लस 12 होता, ओके, तो अगर मैं यहाँ पे साइन 60 प्लस 12 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, ओके, तो साइन 60 प्लस 12 60 प्लस 12 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी बैलेंस. बट अगर यहाँ पे साइन 60 माइनस 12 और साइन 60 प्लस 12 होगा, सो आई नो फॉर्मूला ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, जो लास्ट टाइम हम कर गए थे और हमने सारी फॉर्मूला को रिवाइज किया था. सो इट इज साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इजंट इट? तो यहाँ पे मुझे साइन स्क्वायर 12 मिल जाएगा और आगे साइन 12 है, तो उसका मैं कुछ सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. फिर यहाँ पे साइन 60 आएगा, देयर इज साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 12, एंड साइन 60 की वैल्यू मुझे पता भी है कि साइन 60 इज माई √3/2. तो वहां से मैं कुछ तो सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. जो मेरा एम था कि मुझे साइन 12 को दूर करना है, तो उसका मैं कुछ तो कर सकता हूँ. सो लेट अस ट्राई दैट वे, सिंप्लीफाई करके देखते हैं कुछ हो रहा है या नहीं. सो साइन 60 प्लस 12 इज साइन 72. ओके, और यहाँ पे है आपका ऊपर साइन 54, जिसे हम साइड पे रख रहे हैं फिलहाल. ओके, चलो यहाँ पे देखो साइन 54 को मैं cos 36 में कन्वर्ट कर सकता हूँ. साइन 72 का क्या कर सकता हूँ, वो भी कुछ हो सकता है 36 इंटू 2, राइट, तो वो भी यहाँ पे कुछ हो सकता है. सो दिस इज साइन 12 एज इट इज. नाउ साइन 60 माइनस 12 साइन 60 प्लस 12, तो जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 12. ओके, आगे वैल्यू लिख रहा हूँ. तो साइन 54 एंड साइन 72 एज इट इज. ओके, नाउ साइन 60 √3/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 3/4. साइन 12 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3 साइन 12 माइनस साइन इंटू साइन स्क्वायर 12 साइन क्यूब 12. अब ये 3/4 साइन 12 माइनस साइन क्यूब 12 है, एलसीएम लूंगा तो 3 साइन क्यूब साइन 12 माइनस 4 साइन क्यूब 12 होल डिवाइड बाई 4, इजंट इट? ये होल डिवाइड बाई 4, ये पूरा इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा. सो अभी आपकी किसकी फॉर्मूला हो गई? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, that is sin 3 theta, isn't it? So
So this will be sin 3 times 12 डिवाइड बाई 4. ओके, और आगे ये तो मल्टीप्लाई में है ही, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो जैसा पहले ही हमने सोचा था sin 54 को मैं cos 36 लिख सकता हूँ. अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ऊपर आपके पास cos 36 sin 36 है, बिकॉज 12 3 36. sin 72, तो sin 72 अब उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 36. सो आपका हो जाएगा 2 टाइम्स sin 36 इंटू cos 36. ये cos 36 कैंसल, sin 36 कैंसल, तो आपका आंसर आएगा 1/8. ओके, सो 1/8 इज योर ऑप्शन नंबर सी. इज इट क्लियर? एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ. जो हमें दिया गया था वो था sin 12, sin 48, sin 54. तो मैं इसको कुछ ऑब्जर्व कर रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ. हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया गया है. सो किसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, मुझे इन तीनों में से किसी की वैल्यू पता नहीं है. तो साइन 50, ये 12 है, ये 12 4 जा 48 है. 54 को मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ. 60 के टर्म्स में भी लिखूँ तो 60 माइनस 6 लिख सकता हूँ, बट ये 60 माइनस 12 होगा. तो अगर मैं 60, क्योंकि इधर भी 12 है, तो 60 प्लस 12 से मल्टीप्लाई, 60 प्लस 12 से डिवाइड कर सकता हूँ. या इधर आप इसे 60 माइनस 6 कर रहे हो, तो ये 12 को पहले तो आपको 2 साइन 6 कॉस 6 में करना पड़ेगा. तो फिर उसके बाद आपके पास कॉस 6 भी रहेगा. तो ऐसा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि कॉस 6 भी आपका कैंसल हो. फिर साइन 60 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66 आएगा. तो 66 को कैसे करोगे वो भी अगेन क्वेश्चन मार्क है. सो ऑब्वियसली बेटर ऑप्शन विल बी दिस. तो ये 60 माइनस 12, तो ये भी 12 में है, ये भी 12 में है. अब 12 वाला दूसरा ऐसा ला रहा हूँ कि जिसके साथ मेरा सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाए. तो साइन अल्फा माइनस बीटा के साथ अगर साइन अल्फा प्लस बीटा होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा. तो साइन 60 माइनस 12, साइन 60 प्लस 12, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 12. नाउ साइन 60 इज √3/2, तो ये आपका 3/4 हो जाएगा. एंड एज वेल एज इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 साइन 12 माइनस साइन क्यूब 12, और एलसीएम लूंगा तो 3 साइन 12 माइनस 4 साइन क्यूब 12 होल डिवाइड बाई 4. दिस इज साइन 54, दिस इज साइन 72. 72 is 2 times 36. Okay, so this is your 2 sin 36 cos 36. This is sin 3 theta, तो sin 36 हो जाएगा. एंड दिस इज अवर cos 36 जो हमने पहले ही देख लिया था. तो ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली विल गेट 1/8. सो इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्लिक नहीं होता जल्दी. ठीक है, तो अलग अलग तरीके से आप ट्राई कर सकते हो. तो आप ऐसा समझ सकते हो, ऐसे वाले क्वेश्चन है तो हम ऐसे करेंगे. शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, सो क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 16, इसके बाद अब आपका डाउट था क्वेश्चन 18. और प्रिपरेशन कैसी चल रही है? लास्ट संडे मैथ्स की एग्जाम कैसी गई? उसमें भी डाउट्स होंगे ना? ये संडे आपके मैथ्स के फाइनल ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, वो पहले आपको देनी है. ठीक है, इसके बाद वाले टेस्ट के बारे में फिर कुछ सोचेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 18. नाउ दिस इज आल्सो इजी क्वेश्चन. नाउ यहाँ पे आपको ऐसा बोला गया है, इफ साइन ए इक्वल टू साइन बी एंड कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, then the value of a in terms of b. a आपका in terms of b में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओके, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि एन पाई प्लस बी, एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन बी, एन पाई प्लस 2n पाई प्लस बी, 2n पाई प्लस 2n पाई माइनस बी. अब इसमें कुछ नहीं है. साइन ए इक्वल टू साइन बी, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो बस उसका जनरल सॉल्यूशन होगा. साइन ए इक्वल टू साइन बी है,
जैसा हम जनरल सॉल्यूशन लिखते थे, सपोज साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा को अल्फा के फॉर्म में लिखना था या अल्फा को थीटा के फॉर्म में लिखना था, तो आप कैसे लिखते थे? थीटा इज इक्वल टू योर 2n पाई प्लस अल्फा, इजंट इट? ओके, या ये इधर होता था एग्जैक्टली आपका n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। ये वो इवन है तो यहाँ पे, और ऑड है तो माइनस हो जाएगा, इवन है तो प्लस हो जाएगा। ये आपका साइन के लिए होता था। तो हियर योर a विल बी n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n b। ओके, नाउ cos a इक्वल टू cos b, तो वही ऑल एस टी सी। तो cos a इक्वल टू cos b के लिए आप क्या लिखते थे, या उसका जनरल सॉल्यूशन? सो इट इज 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, so 2n pi plus or minus b, isn't it? So a will be your 2n pi plus or minus b, or a will be your n pi plus minus 1 to the power nb, and since हमें साथ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए एंड। ओके, मतलब कंडीशन that a is equal to n pi plus minus 1 to the power nb and a is equal to 2n pi plus or minus b. और अगर आप ऑप्शन देखें, सो your option B is n pi plus minus 1 to the power nb, option C is 2n pi plus b, and option D is 2n pi minus b. Option E is n pi plus b. Okay, देखते हैं। sin A equal to sin B and cos A equal to cos B. ओके, तो देखना पड़ेगा। आई थिंक देर मे बी एनी मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। ओके, क्योंकि आपको ए को बी के फॉर्म में लिखना है, और यहाँ से आपको ऑब्वियसली साइन अगर साइन बी है तो ऐसे मिलेगा, एंड कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है तो ये मिलेगा। तो वहाँ से आप उसे कैसे कनेक्ट करेंगे, देयर इज क्वेश्चन मार्क। बिकॉज इफ विल compare 2n pi plus or minus b with n pi plus minus 1 to the power nb. So 2n pi minus n pi, it will be n pi is equal to minus 1 to the power nb, और ये माइनस और प्लस भी हो जाएगा, प्लस और माइनस, if it will go to that side it will be minus or plus b. After what? So n pi is equal to minus 1 to the power n minus or plus 1 into b. ओके, सो फिलहाल इतना रखते हैं, फिर देखते हैं। मतलब अगर n इवन है, if n is even, ओके विल सी, देखते हैं यहाँ पे। ओके, सो देयर इज वन कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो 18 के बाद आपको डाउट था क्वेश्चन नंबर 24। इसे क्लियर? 18 में क्या डाउट था? यही डाउट था ना आपको कि यहाँ से ऐसा मिल रहा है, वहां से ऐसा मिल रहा है, और पीछे कुछ और दिया गया है। अंशिका, am I audible? Can you hear me?
ठीक है। सो अगर आपको याद आ जाए तो जस्ट मुझे भेज देना कि आपको क्या ऑप्शन आ रहा था। सो क्वेश्चन 19, सॉरी 24, ऑप्शन सी 2n पाई प्लस बीटा। 2n पाई प्लस बी इज, वो तो है क्योंकि वो 2n पाई प्लस बी। ओके, हाँ हम वो देख सकते हैं कि अगर आप ओ एल ए एस टी सी वाले कंसेप्ट से भी जाएंगे तो साइन यू विल गेट पॉजिटिव इन बोथ दिस प्लेसेस एंड कॉस यू विल गेट पॉजिटिव इन बोथ द केसेस। हाँ राइट। सो अगर आपको दोनों का कॉमन निकालना है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका इवन हो जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा 2n पाई प्लस बी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये आपका हो जाएगा 2n पाई प्लस बी। नहीं, बिकॉज प्लस बी फर्स्ट के लिए है, माइनस बी फोर्थ के लिए है। यहाँ पे आपका एन इवन आपका फर्स्ट के लिए है और एन ऑड आपका थर्ड के लिए है, और दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो उसके लिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, इसलिए ये आंसर आएगा। राइट, गॉट इट। ओके, सो योर आंसर शुड बी 2n पाई प्लस बी। इज इट क्लियर? ये सब करने की जरूरत नहीं है जो मैं देख रहा था। ओके, सिंस यहाँ पे दोनों कंडीशन हमें दी गई है कि साइन एंड कॉस, सो बोथ विल बी सेम इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, चलो now question 24 again semester. So in question 24 they are asking the value of cos cube theta plus cos cube 120 plus theta plus, वो एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, should be plus cos cube theta minus 120। ओके, वहां पे आपको मल्टीप्लाई में दिया गया है बट एक्जैक्टली इट इज प्लस। नाउ चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं एंड if we'll see options, हमें वैल्यू cos 3 थीटा के टर्म में आइदर sec क्यूब थीटा आइदर tan क्यूब थीटा और cos 3 थीटा के टर्म में दी गई है ऑप्शंस में, ऑल द ऑप्शंस ए बी सी डी। ओके, सो चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं कहाँ पे हम पहुंच सकते हैं। ओके, सो हियर एवरीवेयर वी आर हैविंग cos क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब 120 प्लस थीटा cos क्यूब थीटा माइनस 120। नाउ सी हियर, सो cos के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है जिसके अंदर आपका क्यूब आता है, दैट इज cos 3 थीटा is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta, isn't it? Now we have to make cos cube theta subject of this equation. So cos cube theta will be equal to cos 3 theta plus 3 cos theta, और यहाँ पे आपका 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आपका 1/4 आ जाएगा। So your cos cube theta is equal to 1/4 cos 3 theta plus 3 cos theta. Okay, now if I'll put this value for all of these three, so my cos cube theta will become 1/4, 1/4 सब में से कॉमन निकाल रहा हूँ। So first term will become cos 3 theta plus 3 cos theta. Second term will become cos 3 theta, that is 120 plus theta, plus 3 cos theta. So plus 3 cos 120 plus theta. In the same way ये भी आपका cos 3 theta, so cos 3 times theta minus 120 plus 3 cos theta, so plus 3 cos theta minus 120. Okay, chalo let us simplify it further. So here this is 1/4 cos 3 theta plus 3 cos theta. Now अब अगर 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आपका हो जाएगा cos 360 plus 3 theta. Now cos 360 plus 3 theta वो आपका वही हो गया cos 2n pi plus theta, isn't it? या cos 2 pi plus theta. तो अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट घूम फिर के वापस आप cos 3 theta पे ही आ गए। ओके,
प्लस अब 3 टाइम्स कॉस 120 प्लस थीटा। चलो अब कॉस 120 प्लस थीटा के लिए आप क्या कर सकते हो, तो फिलहाल उसे ऐसे ही रखते हैं क्योंकि पास में कॉस 180 120 माइनस थीटा भी है, तो उन दोनों को हम कुछ कंबाइन कर सकते हैं आइदर, या फिर कॉस 120 प्लस थीटा को हम एक्सपांड कर सकते हैं कॉस ए प्लस कॉस बी एंड कॉस ए माइनस कॉस बी। देखते हैं कौन सा आसान रहता है। ओके, सो दिस इज माय, और ये आपका कॉस 3 थीटा माइनस 360। ओके, सो अब cos 3 थीटा माइनस 360 करना डिफिकल्ट होगा, बट यू नो दैट cos इज योर इवन फंक्शन, समझना। सो cos 3 थीटा माइनस 360, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ cos 360 माइनस 3 थीटा, राइट, माइनस बाहर निकाल दूंगा क्योंकि cos इवन फंक्शन है, तो cos माइनस थीटा इज cos थीटा ओनली। नाउ cos 360 माइनस थीटा, सो ऑल एस टी सी, ये घूम फिर के आप इधर आए 2 पाई पे 360 पे, नाउ 360 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव ही है, so obviously ये भी आपको मिलेगा cos 3 थीटा ओनली। ओके, सो cos 360 माइनस थीटा, ये भी आपको मिलेगा cos 3 थीटा। अब बस आपके दो टर्म का सिंप्लीफिकेशन करना बाकी है, so this is also cos 3 थीटा। कौन कौन सी दो टर्म बाकी, 3 cos 120 प्लस थीटा एंड 3 cos थीटा माइनस 120। अब cos थीटा माइनस 120 को भी cos 120 माइनस थीटा में लिख सकता हूँ, isn't it? so उन दोनों में से अगर मैं 3 कॉमन निकाल रहा हूँ, so in bracket I'll be having cos 120 plus theta plus cos 120 minus theta, right? Now cos alpha plus cos beta, c plus c is equal to 2 times cos alpha plus beta by 2 cos alpha minus beta by 2, isn't it? एक मैं ऐसे कर सकता हूँ, either cos 120 plus theta cos 120 minus theta को आप expand कर दो, दोनों में से जो भी आपको better लगे। okay, so here यहाँ पे दोनों का प्लस होगा, 120 प्लस थीटा प्लस 120 माइनस थीटा, प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसल, सो इट विल बी 2 टाइम्स 120, फिर 120 प्लस थीटा माइनस 120 प्लस थीटा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा विल बी 2 थीटा। तो यहाँ पे मेरा 2 थीटा डिवाइड बाई 2, वहां पे 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 टाइम्स 120 बाई 2, वहां पे 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो मुझे मिलेगा cos 120 एंड cos थीटा 2 टाइम्स, आगे ऑलरेडी 3 तो कॉमन निकाला ही है। ओके, सो यहाँ पे 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 कैंसिल। नाउ cos 120 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, सो cos 120 इज इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा, राइट, cos पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट माइनस cos थीटा, एंड व्हाट इज योर थीटा ओवर हियर 60 माइनस cos 60, तो आपको माइनस हाफ मिलेगा, सो इट इज 2 ऑलरेडी, 2 into this is half, oh, right, or I can say minus half particularly, so 2 into minus half into cos theta, तो फाइनली इन दोनों टर्म्स का सिंप्लीफिकेशन करके मेरे पास आंसर आया माइनस cos थीटा, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस cos थीटा। इज इट क्लियर, क्या ये सारी चीजें पता चली? ओके, अब यहाँ पे ये प्लस 3 cos थीटा एंड माइनस 3 cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, इन ब्रैकेट आई विल बी लेफ्ट विथ cos 3 थीटा 3 टाइम्स, और बाहर है डिवाइड बाई 4, so 3 by 4 cos 3 theta. Final answer is 3 by 4 cos 3 theta. Question number 24. So is it clear? क्या एक बार वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत है? राइट, अगर एक बार वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो जस्ट लेट मी नो, तो एक बार वापस समझा देता हूँ फटाफट। ओके, नहीं तो एक बार समझा देता हूँ, फिर आप आपके डाउट्स पूछें। ठीक है, सो आपको दिया गया है कि cos क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब 120 प्लस थीटा प्लस cos क्यूब थीटा माइनस 120, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। आपको जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो cos 3 थीटा, sec क्यूब थीटा और समथिंग एक और चीज दी गई है tan क्यूब थीटा समथिंग, उसके फॉर्म में, तो हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो cos क्यूब थीटा का cos 3 थीटा के साथ ऑलरेडी रिलेशन है, तो cos क्यूब थीटा की फॉर्मूला, cos 3 थीटा की फॉर्मूला से अगर मैं cos क्यूब को सब्जेक्ट बनाऊं तो मुझे समथिंग ऐसी फॉर्मूला मिलेगी, वो फॉर्मूला हर एक तीनों टर्म के लिए रखी, फिर स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करते गया, तो ये 360 प्लस थीटा हो गया cos 3 थीटा, ये 360 माइनस 3 थीटा हो गया, तो वो भी cos 3 थीटा। फिर इन दोनों के लिए सबसे इजी वे ये है कि 3 दोनों में से कॉमन निकाल दो, तो cos प्लस cos के फॉर्मूला लग जाएगी, दैट इज 2 टाइम्स cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, वहां पे सिंप्लीफाई किया हर एक टर्म को, सो आई विल गेट माइनस cos थीटा, वो यहाँ पे रखा तो हो गया।
राइट है ऐसे बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, बट कैसे इतने पोर्शन में खत्म कर दिया एकदम नीटनेस एंड क्लीननेस के साथ। इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में यूटिलाइज करना है। ओके चलो 24 आफ्टर 24 यार हैविंग डाउट इन क्वेश्चन नंबर 28। Okay, so question number 28. So in question number 28, they are asking that if x is equal to cos square plus sec square, then which of the following is correct? Right, and that correct option is given to you means options are given to you that x is equal to 2, less than 2, greater than 2, or greater than or equal to 2. चलो अब हमारे पास है cos square and sec square. चलो how we can convert, how we can classify, just let me know. ओके सो cos square और sec square इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. सो sec square को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos square, isn't it? नाउ अब मेरे पास है cos square प्लस 1 अपॉन cos square. अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है कि एग्जैक्टली cos square एंड 1 अपॉन cos square की वैल्यू क्या हो सकती है दोनों की सेपरेटली. तो वो अब कहाँ पे हो सकता है. ओके इसकी वैल्यू. चलो सो वी ऑल नो दैट our cos theta lies between -1 to 1. So definitely my cos square theta will lie between 0 to 1, isn't it? So now if cos square theta lie between 0 to 1, what about 1 upon cos square? Right. अगर मैं 1 अपॉन cos स्क्वायर कर रहा हूँ, आपको पता है ये लेस देन इक्वल टू आपका ग्रेटर देन हो जाएगा. 1 अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, इसलिए इक्वल टू निकल जाएगा एंड ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द नंबर्स बिटवीन 0 टू 1. आप उसका रेसिप्रोकल करते जाओगे वो बढ़ती जाएगी. 0.5 1 बाई 0.5, सपोज एक ले रहा हूँ 0.5, सो 1 बाई 0.5 इज ये 10 बाई 5, सो वो हो जाएगा आपका 2. अब 0.25 लोगे तो वो हो जाएगा 4, 0.1 लोगे तो हो जाएगा 10. जितना नजदीक जाओगे इतनी दूर मतलब दूर वैल्यू जाएगी. सो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में है और वहीं ये वैल्यू आपकी 1 से इंफिनिटी के बीच में है, isn't it? अब बट क्या मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ? समझ रहा हूँ. नाउ माय cos स्क्वायर थीटा इज बिटवीन 0 टू 1. एग्जैक्टली हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते जब भी दो वेरिएबल हमारे पास एक ही हो. और ये 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा आपके पास है 1 टू इन्फिनिटी, तो मैं डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता इन्हें. ओके क्योंकि मान लो थीटा इक्वल टू 0 में रख रहा हूँ जहाँ पे मुझे cos 0 1 मिल रहा है. सो cos 0 इज 1, 1 अपॉन cos 0 इज 1, तो वहाँ पे 1 प्लस 1 मुझे मिलेगा 2. राइट 2 से वो शुरू होगा. अब मान लो मैं थीटा रख रहा हूँ पाई बाई टू बहुत ज्यादा हो जाएगा, पाई बाई 4 रख रहा हूँ. सो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4. सो cos पाई बाई 4 इज 1 अपॉन रूट टू. 1 अपॉन रूट टू का स्क्वायर ये मुझे हाफ मिलेगा, हाफ और वो 2 मिलेगा, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा. अब ऐसा केस जब हमारा साइन और उसके लिए होता था तो हम उसे होल स्क्वायर वाली टर्म में कन्वर्ट करके फिर वैल्यू रखते थे. ओके यहाँ पे हम वैसा नहीं कर सकते, और अगर वैसा कर सकते हैं तो लेट अस ट्राई दैट. सो हियर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर. इसकी मिडल टर्म आएगी प्लस 2 ओनली, राइट? बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इनटू 1 बाय cos थीटा कैंसिल, प्लस 1 बाय cos स्क्वायर थीटा. सो लेट अस डू प्लस 2 माइनस 2. तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं. गिव मी 1 मिनट.
ओके, सो अब ये वाली टर्म आपकी हो जाएगी cos थीटा प्लस 1/cos थीटा होल स्क्वायर। बट अगेन फिर भी दोनों जगह पे है ही, और ये हो जाएगा -2।